न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय देवीलाल की 102वीं जयंती पर कुरुक्षेत्र की पंजाबी धर्मशाला में आयोजित हुआ रक्तदान शिविर। भारी संख्या में युवा कार्यकर्ताओं के साथ इनेलो प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने भी किया रक्तदान। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की पंजाबी धर्मशाला में देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय देवीलाल की 102वीं जयंती पर एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में युवा कार्यकर्ताओं के साथ इनेलो प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने भी स्वयं रक्तदान किया। इनेलो प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने बताया है कि हर वर्ष स्वर्गीय देवीलाल की जयंती पर रक्तदान, पौधारोपण, सफाई अभियान, गरीबों और मरीजों को दवाई तथा फल वितरण जैसे सामाजिक कार्य किए जाते हैं। इस मौके पर इनेलो प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने भारतीय जनता पार्टी और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डेंगू के प्रकोप के चलते स्वास्थ्य मंत्री ने रक्तदान की अपील की है। उनकी पार्टी ने रक्तदान किया या नहीं, परंतु हम रक्तदान कर रहे हैं। देवीलाल जी का जन्म दिवस हम हर वर्ष सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं। इस देश के अंदर चौधरी देवीलाल एक ऐसे इंसान हुए जिसने कमेरे वर्ग के लिए अपना सारा जीवन उत्थान किया, और आज कमेरा वर्ग अगर देश की पार्लियामेंट और प्रदेश की विधानसभा में पहुंचा है तो मैं कहूँगा चौधरी देवीलाल के प्रयास थे जिन लोगों ने उनके लिए काम किया। आज उनके जन्म दिवस पर हमेशा की तरह हमने कई बार पहले आई डोनेट करके भी विश्व रिकॉर्ड बनाया है। हमने पौधारोपण भी आज किया जाएगा। इस प्रकार सामाजिक कार्य करते हैं। आज हमारे युवा इनेलो की जिला कुरुक्षेत्र की तरफ से यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया कि स्वास्थ्य मंत्री की एक अपील भी आई थी कि लोग रक्तदान करें ताकि रक्त की ज़रूरत है। पता नहीं उनकी पार्टी के लोगों ने तो उस पर अमल किया कि नहीं किया, परंतु हम एक सामाजिक कार्य को देखते हुए बगैर राजनीति से ऊपर उठकर आज हमारे युवा इनेलो के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर ब्लड डोनेट करने का काम किया। कुरुक्षेत्र युवा इनेलो ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजित किया है, जो ताऊ देवीलाल जी की 102वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया गया है। आज देश प्रदेश में डेंगू का प्रकोप ऐसा हो चुका है कि काफ़ी लोग उसमें मर चुके हैं और कुछ लोग बीमार हैं और खून की काफ़ी आवश्यकता पड़ती है, जिसको देखते हुए हमने 102वीं जयंती पर ताऊ देवीलाल जी की ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया है और युवाओं में भारी उत्साह है, और इसके लिए हमने 101 यूनिट पूरी करने का वो किया हुआ है। इसलिए यह रक्तदान शिविर आज पंजाबी धर्मशाला में किया है। आपका नाम? मेरा नाम सुनील राणा, युवा जिलाध्यक्ष कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर की रिपोर्ट। भारतीय सेना के रिटायर्ड जेसीओ को स्पेशल सिक्योरिटी सेल ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपी जेसीओ सूबेदार सरूर सिंह 21 पंजाब रेसिडेंट से 21 दिसंबर 2014 को हुआ था रिटायर्ड। भारतीय सेना से रिटायर्ड जेसीओ को स्पेशल सिक्योरिटी सेल ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपी जेसीओ सूबेदार सरूर सिंह 21 पंजाब रेजिमेंट से 31 दिसंबर 2000 को हुआ था रिटायर्ड। आरोपी सूबेदार सरूर सिंह का गांव दीनानगर थाने में महज 4 किलोमीटर दूर है। दीनानगर थाने पर हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां हुई थी चौकस। भारतीय सेना से रिटायर्ड जेसीओ को स्पेशल सिक्योरिटी सेल ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपी जेसीओ सूबेदार सरूर सिंह 31 दिसंबर 2014 को हुआ था रिटायर्ड। अमृतसर से स्पेशल सिक्योरिटी सेल ने आरोपी सूबेदार सरूर सिंह को गिरफ्तार किया है। यहाँ पर एक बात बहुत ही काबिले गौर है कि आरोपी सूबेदार का गांव दीनानगर थाने से महज 4 किलोमीटर दूर है। दीनानगर थाने पर हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां पहले ही हाई अलर्ट पर हैं। आरोपी के पिता हरबंस सिंह ने बताया कि उन्हें अमृतसर आईबी का फोन आया था कि उनके बेटे को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और उन्हें 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है। उन्होंने बताया कि उसके बेटे को विदेश से फोन आते हैं, पर उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि यह बात उसे गिरफ्तारी तक ले जाएगी। इस संबंध में जब दीनानगर थाने से एसएचओ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि गांव केसल से सेना के एक रिटायर्ड सूबेदार को जासूसी के आरोप में किया एजेंसी ने गिरफ्तार। यह आरोपी सूबेदार सरूर सिंह का गांव केसल। जब गांव में यह खबर फैली तो उसे जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। किसी को भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा है कि सेना से रिटायर्ड होने के बाद सरूर सिंह इस तरह का काम कर सकता है। इसके संबंध में जब आरोपी की पत्नी बलविंदर कौर से बात की गई तो उन्होंने कहा है कि उनके पति को किसी महिला का फोन आता था कि उनकी बेटी का वजीफा निकला है। उसके पति निर्दोष है, उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है। आरोपी की पत्नी का कहना है कि उनको अप्रैल महीने के बाद से लगातार किसी महिला के फोन आते रहते हैं और उन्होंने मुझे भी कहा था कि इस नंबर के फोन को तुम मत उठाना। पता नहीं किहड़े महकमे खड़ा बंदा फड़िया, सरੂਪ ਸਿੰਘ सन हरबंस सिंह किसल दा।
ये सूबेदार साबका फौज च रिटायरमेंट होया ते इन्हें पता लगा कि इन्हें पढ़ के खड़िया वा उन्होंने घर के मैंबरों को पता किया वो भी कहते कि इतने चंडीगढ़ वास्ते गया कल लैक नौकरी वास्ते ये नहीं पता हूँ कि महकमे पढ़ के खड़िया कल खड़िया कल नहीं साढ़े कोई महकमे का पुछ नहीं आया कोई गल ये भी नहीं पता ये तो हम जो महकमा पढ़ के खड़िया वो पता लगे पता नहीं कर कि महकमे खड़ा कि खड़िया पर आप इन्होंने खड़ा घर कहते साला टेलीफोन बंद हो गया। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਜਸੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਝਗੜ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾਂਬੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਰੋਟੀ ਮਿੱਸੀ ਲੂਣੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਇਓ ਦੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਹੀ ਫੋਨ ਨੇ ਜੋ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਫੜਿਆ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਫੜਿਆ ਰਾਜ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਪ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਪਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੋਗ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਖਰੇ ਜਸੂਸੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਫਾਨ ਉਹਦੇ ਦੇਖੇ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਨੇ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਗਲਤ ਆ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਆ ਜੀ। ਤਿਆਰ ਆਏ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ, ਕੋਈ 2 ਦਿਨ में एकदम ਵੱਡੀ ਲੜਕੀ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ +2 ਚੋਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਬੱਚੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੈਡਮ ਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਜੇ ਪੈਸੇ ਆਏਗੇ ਤੇ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫੋਨ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਮੈਡਮ ਨੇ, ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ ਬੇਟੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਡ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਡ ਨੰਬਰ 'ਚ ਪਾ ਦਈਏ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਇਹ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 1-2 ਵਾਰੀ ਆਇਆ, 1-2 ਵਾਰੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, 2 ਵਾਰੀ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਫੌਜ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਫੌਜ 'ਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਭਵਿੰਦਰ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨੰਬਰ ਫਿਰ ਅਟੈਂਪਟ करना किसी का। गुरदासपुर से अवतार सिंह की रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र में इनेलो प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने जाट नेता हावा सिंह सागवान के बयान पर भाजपा सरकार को भी लपेटा। कहा सरकार हावा सिंह सागवान जैसे लोगों के खिलाफ नहीं कर रही है कार्रवाई। कुरुक्षेत्र में इनेलो प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने जाट नेता हावा सिंह सांगवान के बयान पर भाजपा सरकार को भी लपेटा। कहा सरकार हावा सिंह सांगवान जैसे लोगों के खिलाफ नहीं कर रही है कार्रवाई, लगता है सब कुछ हो रहा है सरकार के इशारे पर। अरोड़ा ने कहा जहां पंजाबियों को जमीन सागवान ये सरकार ने दान में नहीं दी बल्कि एवज में मिली है। उन्होंने कहा पंजाबी पाकिस्तानी नहीं भारतीय हैं। कुरुक्षेत्र में आज इनेलो प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने जाट नेता हावा सिंह सांगवान के साथ साथ भाजपा सरकार को भी लपेटा है। उन्होंने बताया है कि करीब 2 महीने पहले ही चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता पर आशंका जाहिर कर दी थी कि कोई ओबीसी ब्रिगेड तो नहीं, जाट ब्रिगेड या अन्य ब्रिगेड बनाने की बात कर रहा है तो इससे प्रदेश का माहौल खराब होगा। अरोड़ा ने हावा सिंह सांगवान पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर एक जाति को अपमानित करने का काम किया जा रहा है। सरकार ऐसे लोगों पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। ऐसा लगता है कि यह सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाबियों को जमीन सांगवान या सरकार ने दान में नहीं दी है बल्कि एवज में मिली है। उन्होंने पंजाबियों को पाकिस्तानी कहे जाने पर भी आपत्ति जाहिर करते हुए कहा है कि उस तो पाकिस्तान था नहीं, देश बटा तो पाकिस्तान बना, पंजाबी सच्चे भारतीय हैं। समाज को उन्होंने पाकिस्तानी कहा है। मैंने 2 महीने पहले चंडीगढ़ के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये शंका जाहिर की थी कि जिस प्रकार कोई ओबीसी ब्रिगेड बनाने की बात करता है, कोई जाट ब्रिगेड बनाने की बात करता है, कोई और तरह की किसी हर तरह की ब्रिगेड बनाने की बात कर रहे हैं, इससे प्रदेश का शांतिप्रिय माहौल खराब होगा। और आज जो शंकाएं सही साबित हो रही हैं कि किस प्रकार से इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करके
एक पूरी जाति को अपमानित करने का काम एक व्यक्ति कर रहा है। और बड़े दुख से एक बात कहनी पड़ती है कि सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो मुझे लगता है कि ये सरकार के इशारे पे इस प्रकार से समाज के अंदर जहर घोलने का काम कर रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि ऐसे लोग कोई भी हों, चाहे वो किसी जाति और धर्म से जुड़े लोग हों और कितने ही बड़े लोग हों, उनके खिलाफ इसको प्रयास करें कि हरियाणा का आपसी भाईचारा बना रहे। पंजाबियों को जो जमीन मिली हुई है वो सरकार को वापस कर देनी चाहिए। हवा सिंह सांगवान या इस देश की सरकार ने कोई पंजाबियों को जमीन दान नहीं। ना तो पंजाबी पहले पाकिस्तानी थे, ना आज पाकिस्तानी है। पाकिस्तान उस समय था ही नहीं। जब देश का बंटवारा हुआ और वो पाकिस्तान बन गया, जब पाकिस्तान बना तो अपने देश में हमारे लोग आए और जो ज़मीन उनको मिली है वो ज़मीन जो वहाँ वो छोड़ के आए थे उसी एवज में मिली है, किसी को किसी ने दान नहीं दिया। कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर की रिपोर्ट। कटनी शहर के कुटला थाना क्षेत्र में चंद कदमों की दूरी पर रहवासी क्षेत्र के पन्ना मोड़ पर डंपर और मोटरसाइकिल की सीधी भिड़ंत से शाहनगर जिला पन्ना निवासी अजय गर्ग 24 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। कटनी शहर के कुटला थाना क्षेत्र में चंद कदमों की दूरी पर रहवासी क्षेत्र के पन्ना मोड़ पर डंपर और मोटरसाइकिल की सीधी भिड़ंत से शाहनगर जिला पन्ना निवासी अजय गर्ग 24 वर्ष की मौके पर ही युवक की मौत हो गई है। युवक अपनी मोटरसाइकिल नंबर MP 35 MC 8609 से शहर आ रहा था, तभी तेज रफ्तार हाईवा ट्रक नंबर MP 07 HB 2713 ने इतनी जोर से टक्कर मारी कि युवक हेलमेट पहनने के बावजूद युवक के सर के ऊपर से ट्रक निकल गया और सर का भूसा बन गया। युवक की जेब से मिले परिचय पत्र के आधार पर पहचान हुई कि मृतक शासकीय अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर SK शर्मा के निजी क्लिनिक में 5 वर्षीय कंपाउंडर था। जैसे ही पुलिस युवक के शव को जिला अस्पताल लेकर पहुंची, BCD डॉक्टर SK शर्मा मृतक के पास पहुंच गए। शहर के अंदर दिन के समय भारी वाहनों के प्रवेश के लिए नो एंट्री है। इसके बावजूद हाईवा ट्रक शहर में जल्दी निकलने के चक्कर में युवक को मौत के घाट उतार दिया। मौके पर कुटला थाना प्रभारी विपिन सिंह पहुंच गए और सड़क में फैले खून को पानी डालकर सड़क को साफ कराया। पुलिस के बड़े अधिकारी हमेशा की तरह चुप ही रहे। कोई अधिकारी नो एंट्री में कैसे ट्रक घुसा इस संबंध में बात करने को तैयार नहीं। मौके पर स्थानीय लोगों ने हंगामा किया तो पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। क्या देखा था आपने? क्या देखा था? अरे वो सामने से बहुत तेज एक ट्रक आ रहा था, बहुत तेजी से रहा, खाली ट्रक रहा और बगल से ये लड़का निकल रहा था, हेलमेट लगाया हुआ था ये लड़का। तो बिल्कुल स्टॉपर दूर रहा, स्टॉपर के बगल से लड़का निकला सट के और उसके बगल से ट्रक आया। ट्रक बहुत तेज रहा, उसका हेलमेट लगा उसकी बॉडी पे पीछे, तो हेलमेट दूर जाके गिरा और जो लड़का रहा उसका चका तरफ गिर गया, उसके पीछे के हिस्से ट्रक के चके की तरफ गिर गया, जिससे उसकी मंडी से चढ़ गया ट्रक। स्पॉट में लड़का खत्म। कहाँ का था वो लड़का? तो नहीं बताया। उसकी गाड़ी की MP 35 नंबर है बाइक का उसका। कितने बजे की बात है? बस अभी 15 मिनट पहले की बात है, 15-20 मिनट पहले। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा रंगेश तिवारी। जानकारी लगी थी आप? दूरभाष पर सूचना मिली कि पन्ना तिराहे के पास एक बाइक वाले लड़के को हाईवा ने टक्कर मारी। दुर्घटना के दौरान उसको गंभीर चोटें आई, जिससे स्पॉट पर मृत्यु हो गई। मृतक के शव को जिला अस्पताल भेजा गया है और उसकी शिनाख्त की जा रही है कि मृतक कहाँ था। ये जो गाड़ी हाईवा पकड़ा गया था? नहीं, हाईवा को सूचना मिली, हाईवा शीघ्र ही पकड़ लिया जाएगा। हम लोगों को एक्सीडेंट की सूचना मिली, तत्काल मौके पे पहुंचे हैं। उनको लेके अपन स्वयं की गाड़ी में, मतलब सरकारी वाहन में लेकर अस्पताल आए हैं। डॉक्टर को चेक कराया है, डॉक्टर द्वारा बताया गया कि ये खत्म हो गए हैं। बस पता चला बताया जा रहा है कि नो एंट्री में ट्रक घुसा हुआ था। हम नहीं बता सकते हैं। मौके पर जैसे ही हम पहुंचे उनको लेकर भाई अस्पताल। कौन है? इनकी पहचान हुई? इनकी पहचान गर्ग है, ये किसी डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडर है, बाकी पहचान हो रही है। क्या नाम है आपका? गणेश्वर सिंह। जी बताइए कौन कैसी क्या घटना हुई? ये अजय गर्ग हैं, परासी के रहने वाले हैं। रोज सवेरे आते थे यहाँ डॉक्टर शर्मा के यहाँ कंपाउंडर हैं। अब मुझे तो जानकारी नहीं है, पता लगा कि इनका एक्सीडेंट हो गया, यहाँ आए तो पता चला मृत हो गया। क्या नाम है आपका? कपिल तिवारी। कब से काम कर रहे थे सर? ये करीबन 4-5 साल से काम कर रहे हैं। कटनी से यश खरे की रिपोर्ट। महोबा में पूर्व में हुई हत्या के मामले में हत्या आरोपियों द्वारा समझौते का दबाव न मानने पर दबंगों ने युवक को गोली मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महोबा में पूर्व में हुई हत्या के मामले में हत्या आरोपियों द्वारा समझौते का दबाव न मानने पर दबंगों ने युवक को गोली मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पाकर अपर पुलिस अधीक्षक सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गए।
वहीं घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। महोबा जनपद के कोतवाली कुल पहाड़ अंतर्गत ग्राम बगवाला में पुरानी रंजिश के चलते 3 माह पूर्व चैतराम नामक वृद्ध की गांव के ही आधा दर्जनों दबंगों ने पीटकर हत्या कर दी है, जिस पर पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। एक माह बाद सभी आरोपी जमानत पर जेल से रिहा हो गए। मृतक के पुत्र प्रीतम और उसके परिवार पर समझौते का दबाव बनने लगा, जिसकी शिकायत कई बार पुलिस के आला अधिकारियों से की गई। पीड़ित परिवार ने जमानत से छूटे सभी आरोपियों की जमानत निरस्त कराने के लिए कोतवाली कल पहाड़ में भी कई बार लिखित शिकायत की, जिस पर पुलिस ने कल जमानत निरस्त कराने की रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी थी। इस बात की भनक पाकर सभी आरोपी अजेंद्र, सुनील, भानु प्रताप और जगन बाबू सहित और एक अन्य बौखला गए और खेत से लौटकर अपने जानवर बांध रहे प्रीतम पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिससे प्रीतम के गाल में गोली जा लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना को अंजाम देकर सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल के परिजनों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। घटना की सूचना पाकर एएसपी महोबा डॉक्टर रामयश सिंह सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। घायल को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। घायल के परिजनों का आरोप है कि यदि पुलिस उनकी शिकायत पर आरोपियों की जमानत जल्द निरस्त कराने की कार्रवाई करती है तो यह घटना नहीं होती। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंचे एएसपी रामयश सिंह ने बताया है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है। सभी के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई किए जाने के आदेश दिए गए हैं। हार से आए हुए थे, हमने कहा हमारे जेठ साहब जी को हमारा बैल मारता है तो इस बैल को बांध दो। हम भैंस को बांध रहे थे, तभी सर बाबू के घर से अजेंद्र, सुनील, भानु प्रताप, जगन बाबू और सर अजेंद्र, इन 6 लोगों ने घेर कर मेरे जेठ साहब जी को इन 6 लोगों ने घेर कर मेरे जेठ साहब जी को गोली मार दी। पहली गोली मारने पर गल फटाफट गया और बखौरे में लग गई। दूसरी गोली इनने भागते हुए मारी तो वो बगल से कट गई। सर ये पुरानी रंजिश थी। 3 महीने पहले इन लोगों ने हमारे चैतराम ससुर जी का मॉडल किया था। इस मॉडल के बावजूद भी हमने ये परेशान करते हुए हमने कई एप्लीकेशनें भी दी कमिश्नर के यहाँ SCO के साहब यहाँ, SP के यहाँ और कुलपहाड़ में भी बताया और थाने में भी पुलिस चौकी के यहाँ पर हम कई बार गए, लेकिन पुलिस चौकी ने नहीं सुना। और पुलिस चौकी से हमने ये भी बताया, पुलिस चौकी कह रही थी कि हमारा ये नंबर ले जाओ, बात करना। हमने उन्हें मौके पर बुलाया, वो कह रहे थे कि आप झूठ बोल रही हैं। हमने मौके पर फोन लगाया, वो मौके पर नहीं आए हैं। तो चेतराम बूढ़े आदमी थे, इनको मई के महीने में ये जो 4 लोगों का नाम अजेंद्र, अनिल और सुनील और अरविंद, इन 4 लोगों ने शराब पी के उसको जो बाड़ा होता है इनका जानवरों का, वहाँ लेटा हुआ था, उसको पीटा था। उसको चेतराम को मारा, 304 लिखा गया, बाद में उनकी डेथ हो गई। 325 था, बाद में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद ये जेल गए, जेल से इनकी जमानत हुई। जमानत के बाद आए तो दबाव डाल रहे थे समझौते का। तो एक महिला इनके घर की ही आई थी, मुझसे उसने बताया, मैंने तुरंत NCR दर्ज कराई। NCR के बाद जो है उनके जमानत कैंसिलेशन की भी रिपोर्ट आज ही, चूँकि परसों उसने महिला ने बताया था, आज ही जमानत निरस्तीकरण के लिए रिपोर्ट इंस्पेक्टर ने भेजा। आज शाम का वक्त था, आपस में कुछ विवाद हुआ महिलाओं को लेके। तो ये जो अजेंद्र है, इसको बताया जाता है कि ये उसको प्रीतम के ऊपर कट्टे से गोली चलाया। तो प्रीतम की उम्र लगभग 40 वर्ष है। उसके बाएं गाल के नीचे गले पर छीलते हुए निकल गई। वो उसका प्राथमिक चिकित्सा हो गया है। अब आगे जैसी स्थिति होगी मुकदमा लिख के कार्रवाई की जाएगी और इनका जमानत निरस्तीकरण करके इनको पुनः जेल में भेजा जाएगा और गैंगस्टर लगाया जाएगा। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।